उपकरण सूचना ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना योग्य बातें सावधानी की और सतर्कता हमारी तरफ से फॉर्म भरने में भर्ती के विवरण की तैयार करने में पूरी सावधानी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है ताकि आप सभी सटीक तरीके से जानकारी मिल सके। मानवीय त्रुटि का स्वीकार किसी इसके बावजूद भी यदि अनजाने में किसी प्रकार की त्रुटि मानवीय त्रुटि या टाइपिंग मिस्टेक या जानकारी में कोई भी भिन्नता रह जाती है तो उसके लिए कोई भी यूट्यूबर चैनल या एडमिन या फॉर्म अप्लाई वाला ऑपरेटर जिम्मेदार नहीं होगा। इसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना अनिवार्य है। सभी कैंडिडेट को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करें और लिफाफा भेजने से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के समय और ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। अंतिम सत्यापन अपनी पात्रता जो एबिलिटी आयु आवश्यक दस्तावेज आवेदन शुल्क और भेजने वाले का पता मिलान ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कर लें। बाद की जो भी आपकी फॉर्म पूर्ण रूप से भरें। इसके आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गलती और फॉर्म रिजेक्ट होने की स्थिति में अभ्यर्थी समय जिम्मेदार होंगे। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं साहित्य एकेडमी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। न्यू दिल्ली की तरफ से अलग अलग सेंटर की रिक्रूटमेंट जारी की थी जिसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके लिए काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आए तो उसकी वजह से ये आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए जो भी जानकारी दी जाएगी ये नोटिफिकेशन पढ़कर ही आप अच्छे से चेक करके आप अपनी तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। ये जानकारी जो आपको दी जा रही है ये आपको एक नोटिस के रूप में दी जा रही है या डेमो के रूप में दी जा रही हैं। तो आप सभी कैंडिडेट अपनी खुद की डिटेल्स भरकर ही फॉर्म फिलअप करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया गया था। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहता है हैंड राइटिंग में अपने हाथ से ही फॉर्म फिलअप करके भेज सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पे टाइप करवाने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैकेंसी इस प्रकार से थी। सबसे पहले आपको वैकेंसी पता होनी चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपका यहाँ पे लेवल 5 की पोस्ट है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। रूफ रीडर के लिए आप यदि ग्लेबल है आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ के लिए आप यदि कोलकाता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मुंबई के लिए तो आपको लोकेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी लोकेशन पूछी जाएगी। 10+2 और आपका शॉर्ट हैंडिंग का और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए ओनली। तो यहाँ पे आपको कोलकाता के लिए भी पोस्ट है, बेंगलुरु के लिए और न्यू दिल्ली के लिए भी और मुंबई के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। जैसे मैसेंजर राइडर के लिए आपका 10वीं पास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो न्यू दिल्ली के लिए आपको एक मात्र जगह दी गई है। यहाँ पे वैन ड्राइवर के लिए भी सेम आपका मोटर व्हीकल आपका लाइसेंस होने चाहिए, हेवी लाइसेंस और आपका नॉर्मल आपको रिपेयर करने के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है तो न्यू दिल्ली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर क्लर्क के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। जूनियर क्लर्क में मैं ओबीसी का कैंडिडेट है। जैसे कि आप चेन्नई के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, 10वीं पास है और टाइपिंग आपकी स्पीड है वो 35 की आती है। यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है, नहीं ओनली यहाँ पे एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। वो कैंडिडेट अवेलेबल रहने वाले हैं। बाकी ये एमटीएस के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एमटीएस की वैकेंसीज है 10+2 और 1 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में मांगा गया है। तो आप सभी कैंडिडेट के पास यदि 1 साल का एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉय पहले से है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। आप ये ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एजुकेशन के साथ साथ आपने देख ही लिए इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट के लिए ये रहेगी एक लेवल 1 से 6 तक जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपये। तो मैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको फिलअप करके बताने वाला हूँ। उसके बाद में यदि SC/ST और वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जो कि आपको इस एड्रेस के लिए रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट होंगे ये एड्रेस आप देख सकते हैं, ये इस एड्रेस के लिए रहेगा। किस स्टाफ से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ये जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में सभी जानकारी चेक करेंगे। पे आप ये फॉर्म देख सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे सेंड किया गया। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप अपने हाथ से हैंड राइटिंग में फिलअप कर सकते हैं। मैं डेमो के लिए आप सभी कैंडिडेट को इस प्रकार से फॉर्म करके फिलअप दिखा रहा हूं जो कि सही तरीके से आपको जानकारी मिल सके। मैं जूनियर क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता हूँ जिसमें चेन्नई में एक ओबीसी की पोस्ट है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा। यहाँ पे मैंने फोटो लगाई है और क्रॉस में सिग्नेचर की है। आपका नाम ये इस प्रकार से आपको लिखना है, कैपिटल अक्षर में हस्बैंड का नाम या फादर्स का नेम है तो वो लिखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पे लिखनी है। लास्ट डेट आपकी 21 सितंबर है तो 21 सितंबर से कैलकुलेट करके अपनी जो भी एज है उसके अनुसार कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक कैलकुलेटर आता है, गूगल पे सर्च करें एज कैलकुलेटर, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाएं और लास्ट एज है जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ ही आपकी उसमें एक जो भी डेट पूछी जाएगी तो डेट में आपको 21 सितंबर लगाना है। तो इस हिसाब से आपको एज में आपका 19 एज, मंथ आपका जो कि 3 मंथ हो चुका है और 8 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको उस हिसाब से कैलकुलेटर से निकाल कर लिख देना है।
कौन सी कैटेगरी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो ओबीसी के लिए। नेशनलिटी क्या है, इंडियन आपको लिखना है। कोशिश करें कैपिटल अक्षर में पूरा फॉर्म फिलअप करने की। कॉर्पोरेट एड्रेस आप ये एरिया रहने वाला है, आप स्टेट ये है, पिन कोड में आपकी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ। इसके बाद में ईमेल आईडी भी आपकी खुद की लिखनी है, मोबाइल नंबर भी आपके खुद के लिखने हैं। कौन सी आपका 10th पास किया, कहाँ से किया, कौन से ईयर में किया, कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ऑल लिख सकते हैं, या आप सभी सब्जेक्ट की आप लिख सकते हैं, जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, और ये सभी सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो ऑल लिख के यहाँ पे आप परसेंटेज लिखेंगे। ये आपके इसके बाद में ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ मांगा गया है। जिससे इसमें कौन से आपका आरबीएसई, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से किया, तो वो आपको शॉर्ट में लिखना है। उसको कौन से ईयर में किया, कौन सी आपके जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में तो पीसीएम है, पीसीबी है, या आपके यदि आर्ट्स की है तो आर्ट्स सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, और इसके बाद में आपके परसेंटेज होंगे। ये हुआ। इसके बाद में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित यस जरूर लिखना है। जहाँ पे भी जो भी पोस्ट है उनमें सभी में कंप्यूटर एप्लीकेशन से मांगा गया है। यदि आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नो लिखने की, आपको यस लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे नो लिख सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर से डिप्लोमा कोई आपके पास है तो जरूर लिख दें। यहाँ पे डिप्लोमा किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है तो जरूर लिख सकते हैं। यदि नहीं है तो एनए जरूर लिखें। यहाँ पे भी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे नहीं है तो आपको एनए लिखें। यहाँ पे भी आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो डेस कर सकते हैं, या एनएएबी लिख सकते हैं, खाली ना छोड़ें। कौन सी लैंग्वेज आती हैं, तो हिंदी। नॉलेज आपको पूछा है, नॉलेज कौन से है, तो हिंदी इंग्लिश का नॉर्मल नॉलेज होता है हर कैंडिडेट को। यहाँ पे सभी में नो करें, क्योंकि ये आपको जो भी है किसी प्रकार का कोई लो आपने नहीं मतलब ऐसा किस प्रकार का कोर्ट में गया हुआ केस है तो ये लिख रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने होंगे। बाकी के लगभग 99% कैंडिडेट को नो ही लिखना है। इस प्रकार का कोई भी केस वगैरह आप पे लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे 23 तारीख लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, जिस दिन फॉर्म फिलअप करेंगे वो लिखेंगे, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। तो ये मात्र इतना सा ही फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करके भेजना है। और जो भी आप ट्रेड अप्लाई करेंगे इसका जो भी स्टेशन है, लोकेशन है, कौन सी ट्रेड कौन से लोकेशन पे फॉर्म फिलअप करना है, वो आपकी नोटिफिकेशन की प्रिंट निकाल कर अपने साथ रखें, उससे देखकर ही फॉर्म फिलअप करें। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं वो चेक कर लेते हैं। इसी के साथ आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना होगा। इसमें डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स नहीं पूछी गई है तो आपको साथ में लगाना जरूर है। ऐसा नहीं है कि इसमें डिटेल्स नहीं पूछी गई है तो आपको नहीं लगाना है। जो भी कैंडिडेट के लिए लागू होता है उनके लिए सभी को यहाँ पे लगाना होगा। अब इसकी लास्ट डेट आपको एक बार फिर यहाँ रिमाइंड की जा रही है, 21 सितंबर 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड करके कॉपी भेजनी है। सेल्फ अटेस्टेड वही सिग्नेचर जो कि यहाँ पे आपने फॉर्म पर सिग्नेचर किए हैं, वही फॉर्म हर आपकी कॉपी जो भेजेंगे उस पर सिग्नेचर किए होने चाहिए। जैसा कि आप सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र कोई भी भेजेंगे, 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, उसके नीचे आपको फोटोकॉपी के नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए। 10वीं का प्रमाण पत्र जो कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, या आप साथ में 10वीं की सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो लगा रहे हैं उसी को वैलिड होगा। आपको यदि जन्म प्रमाण पत्र अलग से नहीं है तो आप यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको अलग से भेजें, जिसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड की होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका है, जैसे कि मैंने ओबीसी से अप्लाई करवाया है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट साथ में जरूर भेजना है। यदि अदर कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए, वही वैलिड होगा। एक समय लिफाफा भेजना है साथ में, जिसपे कोई भी टिकट आपको लगानी नहीं है। आपको जैसा कि 800 रुपये या 500 रुपये लागू है, जैसा कि मैं 800 रुपये ओबीसी और जनरल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये का है, तो ये 800 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो सेंट्रलाइज बैंक से बना होना चाहिए, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से बना होना चाहिए। सेंट्रलाइज बैंक की लिस्ट गूगल से निकाल के देख सकते हैं, वो आपकी गूगल पर अब अवेलेबल है। तो आप सभी कैंडिडेट गूगल से सेंट्रलाइज बैंक, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से बनवाना चाहते हैं, जैसे एसबीआई है, बीओबी है, या इसके अलावा सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन प्रकार के किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से ही वो आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। कंप्यूटर का कोई आपके साथ सर्टिफिकेट है या ड्राइवर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो लाइसेंस आपको साथ में जरूर लगाना है। दिव्यांग प्रमाण पत्र, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र कोई भी, यदि किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, कहीं से काम किया हुआ, तो अनुभव प्रमाण पत्र साथ में जरूर लगाएं, उसका प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड किया होना चाहिए। तो ये सभी कॉपी आपके पास सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में भेजनी है। ये आपका जैसे प्रमाण पत्र होगा उसके नीचे
नीचे की साइड में जहाँ पे आप सिग्नेचर करने हैं, जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाए नीचे की साइड में, वहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के ये डॉक्यूमेंट लगाने 21 सितंबर लास्ट डेट है। और आपको परफॉर्मा जो बाहर वाला लिफाफा कैसे भरना है उसकी जानकारी देता हूँ, और डिमांड ड्राफ्ट कैसा होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो भी ये लिफाफा बड़ा वाला है उस पे आपको एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम यहाँ पे पोस्ट जूनियर क्लर्क हो जाएगा, लोकेशन चेन्नई हो जाएगा, कैटेगरी ओबीसी से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे ओबीसी हो जाएगा। तो ये अपने हाथ से हैंड राइटिंग से ही अपने जो लिफाफे पे लिख सकते हैं, जिसकी साइज मिनिमम 11 से 5 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। थोड़ा बड़ा लिफाफा होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट सही तरीके से आपके उसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू, और ये एड्रेस आपका लिख देना है। इसके बाद में फ्रॉम में आप पीछे भी लिख सकते हैं, जो भी लिफाफा है उसके पीछे भी लिख सकते हैं। यदि सामने जगह बची हुई है तो उसमें आपका खुद का नाम और फादर्स का नेम हो जाएगा। उसके बाद में आपका एड्रेस कंप्लीट रूप से और मोबाइल नंबर जरूर आप साथ में लिखें। तो ये होगा ऐप का, और ये आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही मात्र सेंड करना है। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और इसको ये बोलना है स्पीड पोस्ट शेयर कर दीजिए, तो वो आपको टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी रुपए होंगे वो लेंगे और उसके हिसाब से आपको टिकट स्पीड पोस्ट करके भेज देंगे। वो रिसिप्ट दो आपको देंगे, वो आपको साथ में रखनी है। कभी भी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं उसकी फोटोकॉपी करके सभी आपके साथ में सुरक्षित रखें, आगे भविष्य में काम आ सकती हैं। एक लिफाफा जो साथ में भेजेंगे उस पर टू आपको लिखना है, और उसमें नाम आपका खुद का, एड्रेस पूरा कंप्लीटली और मोबाइल नंबर साथ में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा इस पर किसी प्रकार की कोई टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ओनली आपका नाम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टू लिखकर यहाँ पे सेंड कर देना है। साथ में छोटा लिफाफा होना चाहिए जो बड़े लिफाफे में सही तरीके से फिट आ सके। आप स्क्रीन पे डिमांड ड्राफ्ट देख सकते हैं, ये किसी भी सेंट्रलाइज बैंक से हो सकता है, जो कि सेक्रेटरी साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली के नाम से बनेगा, जिसमें 800 रुपीज़ का, मतलब जैसे ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 800 रुपीज़ का चार्ज आपको देना होगा। इसी के साथ जो भी अदर कैंडिडेट हैं, जैसा कि कोई दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या वुमेन कैंडिडेट हैं, तो उनको 500 रुपये देना है। यदि आप EWS हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो कोई भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा, तो आपको बैंक में जाना है, किसी भी सेंट्रलाइज बैंक जैसे PNB है या SBI है या CBI है, BOB है, इन किसी भी बैंक में जाएंगे और मुझे बोलना है कि मुझे एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है जो कि आपके पिताजी नाम और खुद के आपके नाम पे होना चाहिए। मतलब खुद और पिताजी के नाम पे ही खाता है तो ही आप उसके डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। यदि उसके नाम पे नहीं है आपका खाता तो मुश्किल है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सभी कैंडिडेट आपके खुद के खाते से आपको एक चेक लेके जाना है, साथ में उसके नाम पर, जैसे कि 800 रुपये का बनेगा तो 800 रुपये का या 825 रुपये का चेक बनेगा तो चेक साथ में जरूर ले जाएं। बैंक में चेक बिना आपका डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनेगा। किसी भी कैंडिडेट को यदि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो अपने या अपने पिताजी के खाते से जो भी आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चेक साथ में जरूर लेकर जाना है, जिसपे खुद के सिग्नेचर करके चेक देना होगा और डिमांड ड्राफ्ट तभी बनेगा। और डिमांड ड्राफ्ट पर पहले अमाउंट न डालें, सॉरी, आपका चेक पे पहले अमाउंट नहीं डालें। जो भी बैंक वाले बताएंगे उतने ही का अमाउंट डालना है। आपको इतना बताना है कि मुझे 800 या 500 का जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ चार्जेज लगते हैं, तो वो चार्जेज आपको देने होते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट उस चार्जेज के साथ, जो भी कैंडिडेट हैं, आपको आप चेक भरना होगा। तो ये सभी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा भी कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं।